पहला प्रश्न है, किस आईआईटी ने अधिक रक्त थक्के बनने से रोकने के लिए नैनोजाइम विकसित किया है? तो यह विकसित किया है आईआईएससी बेंगलुरु ने। आईआईटी से संबंधित करंट अफेयर अगर देखा जाए तो स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक जो है यह तैयार किया गया है और ये जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी कुल लंबाई जो है 410 मीटर है। आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर रहा NIRF 2024 की रिपोर्ट में। आईएससी बेंगलुरु जो है दूसरे स्थान पर है। आईआईटी मद्रास ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन किया था तथा आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मानसी मेंटरशिप पहल की शुरुआत की है। स्टेम का फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। भारत किस देश के साथ मिलकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन करेगा? तो भारत जो है यह करेगा श्रीलंका के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को किस देश के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी जाएगी? तो यह दी जाएगी इंग्लैंड के द्वारा। हाल ही में दिए गए कुछ प्रमुख अवार्डों को देखा जाए तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन यह दिया गया है जगतगुरु जग्गी वासुदेव को। फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर्स का खिताब जो है यह दिया गया है सुदर्शन पटनायक को। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है विनोद कुमार शुक्ल को। एबल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा को। लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार संघमित्रा ताई गायकवाड़ को दिया जाएगा। गोल्डन मर्करी अवार्ड जो है दलाई लामा को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटल ब्रोसम को। संगीता कलानिधि पुरस्कार RK रामकुमार को। प्रिट्जकर पुरस्कार लियू जियाकुन को। प्रवासी भारतीय सम्मान जो है सैयद अनवर खुर्शीद को। सिंगापुर ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड तरुण दास को। उगादी पुरस्कार मायना स्वामी को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को। कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है मारियंगेला हंगरिया ने, जो कि ब्राज़ील से हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे TCL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है रोहित शर्मा को। हाल ही में नियुक्त किए गए प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर को देखा जाए तो कोरिया टूरिज्म का हिना खान को। कर्नाटक वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण ब्रांड का जो ब्रांड एम्बेसडर है अनिल कुंबले को बनाया गया है। यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर को। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर विद्या पालन। स्केचर्स का जसप्रीत बुमराह है। MRF के शुभमन गिल। फिक्की के आयुष्मान खुराना। खो खो विश्व कप के टाइगर श्रॉफ और सलमान खान। शिखर धवन MotoGP के हैं। शाहरुख खान मुथु बच्चन के हैं। ऋषभ पंत को गुआई वीवो के बनाया गया है। विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का। फ्रेंच लग्जरी हाउस चैनल की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर अनन्या पांडे हैं। ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कृति सेना। कर्नाटक सोप डिटर्जेंट लिमिटेड का तमन्ना भाटिया हैं। FIBA महिला एशिया कप की बनी है मियाओलीजी तथा बोंग आईवियर का नया ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर को बनाया गया है। पीयूष चावला ने हाल ही में किससे संन्यास लिया है? तो वह लिया है क्रिकेट से। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली
पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? तो यह बनी है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के संस्थापक जो हैं वह हैं बिन्नी बंसल तथा सचिन बंसल। सीईओ इसके कल्याण मूर्ति हैं। मूल संगठन वॉलमार्ट का है। स्थापना 2007 में बेंगलुरु में, मुख्यालय इसका बेंगलुरु है। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है कोको गॉफ ने। रोहिणी ग्राम पंचायत किस राज्य में स्थित है जिसे ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। संजय गांधी नवेगांव तथा पेंच यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। क्लोट्रायनो किस देश से संबंधित है जिन्हें आईसीसी द्वारा 2025 के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो यह चुना गया है दक्षिण अफ्रीका की हैं। किसने हाल ही में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 जीता है? तो यह जीता है मैग्नस कार्लसन ने।